हाय फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BFCC लर्निंग। हम बात किए थे पहले प्रकाश के परिवर्तन में। मेरा पहला लेक्चर था प्रकाश का परिवर्तन। टॉपिक लेके ही आया है प्रकाश का परिवर्तन के ही बारे में। तो पहले फर्स्ट लेक्चर जो नहीं देखे हैं वो कृपया कर पीछे देख लेंगे। तो आज नेक्स्ट लेक्चर है मेरा सेकेंड लेक्चर प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर में हम बात किए थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है ना। तो प्रकाश स्रोत में हम बात किए थे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक था मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, है ना। फिर उसके बाद हम बात किए थे किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज को हम बांटे थे 3 भागों में कि अब सारे किरण पुंज, अभी सारे किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। फिर हम उसमें बात किए थे पदार्थ के बारे में, अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ और आभासी पदार्थ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परिवर्तन हम पिछले क्लास में बताए थे कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम से वापस लौट गई किरण को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में। क्या बात करेंगे? परावर्तन का नियम। तो बात करेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करती है और फिर उसी सतह पर परिवर्तित होती है और उसी सतह पर क्या होती है? परिवर्तित होती है। उस नियम को ही प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहा जाता है। यानी कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर और उसी सतह पे क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। उसी सतह को क्या कहा जाता है? परिवर्तन का नियम। तो फिगर के थ्रू अगर समझेंगे तो देखिएगा फिगर क्या है। अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण, ये मेरा समतल दर्पण ले लिए, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण ले लिए, यानी कि समतल दर्पण के ऊपर अगर कोई कलर कर देते हैं, समतल दर्पण पे क्या करते हैं? कलर किया जाता है। अब क्या करा कि जिस सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते, यानी कि किसी सतह पर मान लीजिए कोई किरण जा रहा है ना, और कहता उसी सतह से क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इसी सतह से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाती है। इसी सतह से क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। यह नियम क्या कहलाता है? परिवर्तन का नियम। तो यानी कि जिस सतह पर पड़ी गई, यानी कि ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और ये हो जाएगा यानी कि किरण जा रही है, यानी कि सतह पर क्या हो रही है? जा रही है, यानी कि आपतित किरण, आपतित हो रही है, आपतित किरण। और सतह के बाद यानी कि परिवर्तित हो रही है, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इस दोनों के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या खींचते? अगर कोई लंब खींचते तो इसका नाम क्या हो जाता है? अभिलंब। क्या हो जाता है? अभिलंब। अब अगर बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी कि कोण आई, यानी कि हो जाता है आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहलाएगी? कोण आर का मान लेते हैं, यानी कि क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहलाएगी? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, है ना। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और क्या
दोनों के बीच क्या होता है, अभिलंब होता है। दोनों के बीच क्या होता है, अभिलंब। यानी कि कोई एक समतल दर्पण ले, उस पर क्या किए, किसी सतह पर पढ़कर बोल रहा था, तो यानी कि सतह पर जिस नियम का पालन करते हुए उसी सतह से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी कि यही सतह से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो क्या कहलाती है, परिवर्तित किरण। तो बारी बारी सबका डेफिनेशन जानेंगे। तो बंद करो, कहाँ चल जाए। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, बारी बारी के डिफिनेशन की बात करें, तो यानी कि अगर आपतित किरण की बात करें, क्या करें, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। तो आपतित किरण में क्या हो जाएगा, आपतित किरण मतलब हो जाएगा जिस सतह पर कोई किरण आपतित होती है, जिस सतह पर कोई किरण आपतित होती है तो वो क्या कहलाती है, किसी सतह पर आपतित होने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपतित किरण। और अब आपतन बिंदु की बात करें, तो यानी कि आपतन बिंदु की बात करेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु की बात करें तो यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी कि सतह पर मिलती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो आपतित किरण यानी कि जिस सतह पर, किसी सतह पर जो किरण आपतित होती है वो आपतित किरण। और फिर बात करें आपतन बिंदु की, तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। अब बोले परावर्तित किरण, क्या बोले, परावर्तित किरण, यानी कि जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौट गई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब बात किया जाए कि अभिलंब, तो अभिलंब पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। अब बात करें आपतन कोण की, क्या बात करें, आपतन कोण की, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अगर बात करें अभी परावर्तन कोण के बारे में, क्या बात करें, परावर्तन कोण के बारे में, तो आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण कहलाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को पर क्या कहते हैं, परावर्तन कोण करते हैं। यानी कि यहाँ तक मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आप बात करते हैं परावर्तन का नियम को में। क्या बात करें, परावर्तन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम को दो भागों में बांटा गया है। परावर्तन के नियम को दो भागों में बांटा गया है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह में, यानी कि एक ही समतल में होते हैं। वो क्या, एक नियम हो गया। और सेकेंड कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। यानी कि बोले तो कोण AON, कोण AON बराबर कोण BON, यानी कि कोण BON कोण AON इक्वल, यानी कि बोले तो कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। यानी कि परावर्तन का नियम से क्या समझे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड क्या था, सेकेंड था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R, कोण AON बराबर कोण BON। अब नेक्स्ट बात करेंगे समतल दर्पण पर,
समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन के बारे में बात करेंगे। यानी कि कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि किस पर? उसी पथ पर वापस, यानी कि फिगर के अनुसार समझते हैं। यानी कि समतल दर्पण है, ये क्या है? कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है। अब कहता समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, यानी कि लंबवत के मतलब हुआ सीधा, है ना। लंबवत के मतलब सीधा, यानी कि सीधा पड़ने वाले किरण परावर्तन के बाद यानी कि फिर उसी पथ पे लौट जाती है। यानी कि यदि किरण ये आपतित हो रही है, यदि किरण आपतित हो रही है, आपतित किरण आपतित हो रही है, क्या हो गया? आपतित किरण, और फिर वही क्या हो जाती है? यानी कि आपतित हो रही किरण और फिर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, फिर परावर्तित हो रही है। तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तो यानी कि ये क्या बन रहा है हमारा? समकोण बन रहा, क्या बन रहा? समकोण। यानी कि बात करें, यानी कि समतल दर्पण पर आपतित किरण होती है और फिर उसी पथ पे परावर्तित भी हो जाती है। उसी पथ पे क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है। वही होती है, क्या होती है? लंबवत किरण। क्या होती है? पड़ने वाली लंबवत किरण कहलाती है। अब बात करें तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो यानी कि कोण I बराबर कोण R कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री का। कितना डिग्री? अगर पूछेगा कि लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब, यानी कि इमेज के बारे में। तो बात करेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी कि कोई दर्पण है, क्या है? कोई दर्पण है। अब कहता कोई दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु स्रोत को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। अब कहेंगे प्रतिबिंब के प्रकार में बात करेंगे तो प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा गया है। प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है 2 भागों में, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। सेकंड मेरा है आभासी प्रतिबिंब। तो आप दोनों के बारे में जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। दोनों को बारी बारी डिफिनेशन से जानेंगे। अब बात करेंगे प्रतिबिंब का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि बोले तो रियल इमेज, इंग्लिश में बोले तो रियल इमेज। और सेकेंड मेरा आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं, या फिर उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। आभासी बोले या फिर काल्पनिक बोले, दोनों सही है ना। तो इसका इंग्लिश होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है? वर्चुअल इमेज। यानी कि प्रतिबिंब का प्रकार में पढ़े कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है मेरा आभासी प्रतिबिंब। यानी कि वास्तविक बोले तो रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब बोले तो वर्चुअल इमेज, है ना। तो अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब बात करेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में, बारी बारी से दोनों के बारे में जानेंगे कि क्या है
पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव पर मिलती है, यानी कि उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और सेकेंड मेरा टॉपिक है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ये मेरा 2 पॉइंट है ना। अब है मेरा आभासी प्रतिबिंब। क्या है आभासी प्रतिबिंब? बोले तो वर्चुअल इमेज, है ना। क्या? वर्चुअल इमेज। तो क्या कहता है? कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कि इसमें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और सेकेंड है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और आभासी बोले तो सीधा और वास्तविक बोले तो उल्टा होता है। अगर बोले वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर बोले आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि फिगर के अनुसार समझेंगे। तो यानी कि यहाँ पर है कि OM क्या है? यहाँ पे आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। तो जिस बिंदु स्रोत से वास्तव में मिलती थी, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से वास्तव में मिलती है, वो क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाती है? आभासी प्रतिबिंब। तो एक बात और इससे स्पष्ट होता है कि आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है ना। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बोलेगा तो यानी कि सीधी रेखा है तो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी की बात किया जाए तो आभासी का मतलब है कि टूटी हुई रेखाओं या बिंदुओं, यानी कि हम दर्शाएं किसी से टूटी हुई रेखाओं से। अगर सीधी रेखा इस तरह से है तो इसको तोड़ दे तो क्या है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाने का काम कर रहा है। और अगर सीधी रेखा जा रहा है तो वास्तविक, और टूटी हुई रेखा है तो आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो यानी कि अगर बोले तो बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है किसको? वास्तविक आभासी प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। अब बात करें तो इसमें OM क्या है? OM है जो क्या है? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, है ना। OM बराबर क्या है? वस्तु की ऊंचाई। और बात करें MI, क्या बात करें? MI, तो MI क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अगर बात करें तो जितना वस्तु की ऊंचाई उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, जितना वस्तु की ऊंचाई उतना प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई।
है ना। तो यानी कि ओ एम बराबर क्या हो गया हमारा, एम आई, ओ एम बराबर एम आई। ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, ये हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अब एक बात और स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण में जितना ही प्रतिबिंब बनेगा उतना ही उसका पीछे प्रतिबिंब बनेगा, है ना। जितना दूर पे वस्तु रहेगा उसके उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि समतल दर्पण में जितना पीछे वस्तु रहेगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। और मेरे वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और